हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो मैं आपकी मेंटोर रितिका आज आपसे डिस्कशन करने आई हूँ अबाउट द मैक्सिमम स्कोर इन फेज 1। ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा नंबर लोगे, ऐसा ही लगता है ना आपको। तो चलिए इस मिथ को आज बर्स्ट करेंगे एंड आई विल टेल यू हाउ यू कैन एक्चुअली अटेम्प्ट द बेस्ट एंड हाउ कैन यू स्कोर मैक्सिमम इन फेज 1 ऑफ आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले जल्दी से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूंगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं इस चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द मोबाइल एप्लीकेशन अड्डा 24/7 की, ताकि बहुत सारा फ्री कंटेंट, लाइव टेस्ट मिले आपको, प्रिपरेशन में मदद हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही बढ़िया कोर्सेज तो हैं ही। ठीक है, चले फिर शुरू करते हैं फटाफट से। फेज 1 में कैसे स्कोर कर सकते हैं बेटर। तो फेज 1 का जब आप पैटर्न देखने जाते हैं, क्यूआरई जीए, जिसमें से जीए बैठा हुआ है जी टॉप पे 80 नंबर लेके, 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स, लेकिन सेक्शनल टाइमिंग मिल रहा है 25 मिनट। तो 25 मिनट में 80 क्वेश्चंस में मैक्सिमम नंबर कैसे ले सकते हो? सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके तो बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि 25 मिनट में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप सारे रीड भी नहीं कर पाओगे। तो करना क्या है वही अभी आपको बताऊंगी, बट मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, रिकॉल करवाना चाह रही हूँ कि जीए में 80 नंबर है, रीजनिंग में 60 है, इंग्लिश में 30 है, क्वांट में 30 है, और सेक्शनल टाइमिंग भी चल रहा है। आपके सामने सेक्शन चला जीए, 25 मिनट बाद वो चला जाएगा, अगला सेक्शन आया फिर चला जाएगा जब भी 45 मिनट्स हो गए रीजनिंग के। तो इस हिसाब से हमें एक चीज तो क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि ऑल 200 क्वेश्चंस वी आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट। बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि 200 में से 200 हमें क्या करने हैं, लेके कट ऑफ निकालनी है सिर्फ, क्योंकि जितने भी नंबर ले लो कट ऑफ से ऊपर वो ऐड तो होने नहीं वाले आपके सिलेक्शन के लिए। वो नंबर लेंगे हम फेज 2 या इंटरव्यू में। यहाँ पे हमें क्लैरिटी रखनी है कि मुझे कट ऑफ निकालनी है, चाहे वो सेक्शनल हो या ओवरऑल कट ऑफ हो। उसके लिए मेरा सबसे पहला सजेशन आप लोगों को ये है, 120 मिनट जो आपको वहां मिलेंगे, 2 घंटे 200 सवाल करने के लिए, उनको आपने सबसे ज्यादा वाइजली यूज करना है, ये सोच के कि 2 घंटे फिर नहीं मिलने वाले मुझे, यही है जो 2 घंटे हैं। उसमें सबसे पहली थिंग जो मैं नीचे से शुरू कर रही हूँ, चूज योर बैटल्स वाइजली, विच मीन्स चूज द क्वेश्चन दैट यू वांट टू अटेम्प्ट। अगर आपको क्वेश्चन देख के लग रहा है, आपने देखना शुरू किया, ठीक है, क्वेश्चन आपको लगा यार ये तो मैंने नहीं पढ़ा, तो ये मत सोचना कि लेट मी ट्राई इट नाउ, क्या पता अब हो जाए। जो चीज आपने पेपर से पहले प्रैक्टिस नहीं की हुई वो पेपर में बैठ के सॉल्व नहीं होने वाली। तो उस पर फाइट करने की बजाय, ऐसा क्वेश्चन रीजनिंग का सॉल्व करने की बजाय जो आपसे टेस्ट में ही नहीं निकलता था कि चलो मैं यहाँ ट्राई कर लेता हूँ, कोई फायदा नहीं है। जी में जो नहीं पढ़ा है वहां पढ़ के उस पर तुक्का मारने की बजाय इट्स बेटर उस क्वेश्चन को छोड़ दो, न्यूज देखते ही समझ आ जाएगा पढ़ा या नहीं। जीए में छोड़ दो, अगले की तरफ मूव ऑन करो। सिमिलरली यू कैन गो फॉर क्वांटिटेटिव रीजनिंग के जो टॉपिक पता है कि नहीं मुझे आता है, क्वेश्चन देख के लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है, या सॉल्व करने के बाद भी नहीं हो रहा, उसी पे 10 मिनट और बर्बाद नहीं करने हैं, वहीं छोड़ो आगे बढ़ो। ये आपको करना ही पड़ेगा। यू हैव टू चूज योर बैटल्स वाइजली। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे ऑफ कोर्स, तो कोई ब्लाइंड तुक्का तो नहीं चलने वाला है। आपको यहाँ पे पता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 नंबर का क्वेश्चन है जो 0.25 गलत होने वाले हैं, तो आप गलत क्वेश्चन करके अपने ही लिए कुआं खोद रहे हो, वो नहीं करना है आपने। आई कैन सजेस्ट कि तुक्का लगा लो, लेकिन तुक्का भी लॉजिकल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि आई हैव बीन एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस डायरेक्टली, 2 ऑप्शंस में आपको डाउट हो रहा है, जहां 2 ऑप्शंस में डाउट हो वहां तुक्का मार लेना, वो भी किसी लॉजिक के बेसिस पे। बहुत रेयर इंस्टिंक्ट चलती है, मैं बता रही हूँ आपको, एमसीक्यूज में इंस्टिंक्ट होती है ना कि मेरे को ये लग रहा है, बहुत रेयर चलती है, क्योंकि बाद में बैठकर रिपेंट कर रहे होते हैं बच्चे कि यार काश मैंने वो सवाल गलत ना किया होता तो मेरे को नेगेटिव मार्किंग ना मिली होती, जिस वजह से मेरे को कट ऑफ निकल गया होता। ये रिपेंट लेके नहीं जाना है अपने घर। जहां लग रहा हो लॉजिकली, मेरा दिमाग कहता है कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, ये हो सकता है आंसर, वो भी 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद, तब मार लेना तुक्का। ठीक है, क्वांट रीजनिंग में तो वो भी नहीं लगने वाली। एंड मार्क्स नॉट एडेड इन द फाइनल लिस्ट, यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड 200 मार्क्स। जैसे मैंने शुरू में कहा था, हर सेक्शन की स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करो, मॉक टेस्ट जितने ज्यादा हो सकते हैं लगाओ, ताकि आपको ये पता चल जाए किन चीजों को करने में आप बेहतर हो, किन चीजों में आप पीछे हो। जिनमें पीछे हो एक्सेप्ट करो कि ये मेरी वीकनेस है भैया, इस तरह के क्वेश्चन मुझसे नहीं होते, छोड़ दो उनको, कोई बात नहीं, जो होते हैं उसको करो। और पेपर में भी यही इंप्लीमेंट करना, 120 मिनट में करना है जो करना है आपको।
और पता भी नहीं चलेंगे वो 120 मिनट कहाँ निकल जाएंगे। तो रादर देन इधर उधर भटकने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्ट पे फोकस करना, और उस वक्त पे जो नहीं आ रहा हो छोड़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, छोड़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। एंड लेट्स से आप ये कहते हो कि मैम व्हाट इफ मैंने छोड़ दिए सारे क्वेश्चंस, लेट्स से आपने जीए स्टार्ट किया और आपने पूरे सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लिया, आपको रियलाइज हो आप तो 15 ही क्वेश्चंस कर पाए, ठीक है, समय बचा है अभी भी आपके पास 25 मिनट में से, फिर वापस आ जाओ। वो 15 एटलीस्ट आपके सही होंगे, आपको ये तो पता होगा कि ये मैंने गलत नहीं कर रखे। फिर वापस आके राउंड 2 में अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, राउंड वाइज चलना कि पहली बार में वो सारे होने चाहिए जिसपे आपको श्योरिटी है। चाहे क्वांट करने लगे हो, जो लग रहा है ये तो भैया मेरे हाथ लगाने का ही सवाल नहीं है, छोड़ दो, वहीं पर बैठ के सॉल्व करने से नहीं निकलेगा। इंग्लिश में भी यही ट्रिक लगानी पड़ेगी आपको, जो पता है कि ये नहीं हो रहा है छोड़ो, आगे बढ़ो। दिस इज द मोस्ट वाइज थिंग आई कैन सजेस्ट यू फॉर दिस पेपर। आराम से फोकस करके पेपर देना है आपने, एंड यू नो जो कट ऑफ है आपकी वो बहुत हाई नहीं जाती है, रीजन बीइंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, मुश्किल पेपर आता है। तो आपको बस टारगेट लेके चलना है कि सबकी सेक्शनल निकल जाए, और अनरिजर्व से आते हो तो ठीक है, मुझे 70 प्लस तो लेने ही लेने हैं, 80 प्लस तो लेने ही लेने हैं, ये माइंड में लेके चलना है। ऑफकोर्स वो भी उस दिन जाके डिपेंड करेगा कि अगर बहुत ही कम क्वेश्चंस कर पाए आप तो वापस आके पता चल ही जाएगा बाकियों ने क्या किया है, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहती थी। अब मैं कहूँगी कि अब जो समय है ये काम अपनी मेंटेन करने का है, काम मेंटेन करो और लगे रहो फोकस में तैयारी के साथ, ताकि उस दिन बेस्ट अटेम्प्ट दे पाओ, ठीक है। दैट्स इट। बाकी हमारा एक लेटेस्ट लाइव बैच आ रहा है जिसमें हम आपको सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करके फैकल्टीज दिखाएंगे कि क्या कैसे क्वेश्चन होना था और कैसे आप इस आंसर पे निकल सकते थे, पहुंच सकते थे। उसको एनरोल करने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाओ, RBI ग्रेड बी का कोर्स देखो, Y754 कोड यूज कर लो, यू विल गेट डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट जो अवेलेबल है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्दी। रेगुलरली सेशंस कंडक्ट कर रही हूँ स्कीम्स और रिपोर्ट्स के RBI ग्रेड बी के लिए, मिस मत करना, बहुत काम आएंगे आपके। एंड टॉपर टॉक तो मेरी आ ही रही है, बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुल कैंडिडेट अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने आ रही हैं। थैंक यू, बाय बाय।